नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू गेट एकेडमी। मेरा नाम यशोदीप। आज एक दूसरे सीरीज के साथ आया हूं जिसमें बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ऊपर बोलते हैं कि सर मेरा पता नहीं कुछ मैं कर पाऊंगा या जीवन में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो बीटेक नहीं कर पाए हैं या उनके पास केवल सिंगल डिग्री है, डिप्लोमा डिप्लोमा की जो भी क्वालिफिकेशन है। तो उनमें उनको लगता है कि वो आई थिंक कि अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार मैं डिप्लोमा वाला हूँ और मैं बीटेक वालों के सामने कैसे विद स्टैंड कर पाऊंगा, कैसे अपने आप को विद होल्ड कर पाऊंगा, कैसे एक सीट सिक्योर कर पाऊंगा। क्योंकि ये जो आरआरबी जेई की भर्ती है इसमें बीटेक वाला भी लगा हुआ है, डिप्लोमा वाले भी लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर उनका कहने का मतलब ये है कि अगर बीटेक वाले हैं वो ज्यादा एजुकेटेड हैं हमसे और डिप्लोमा वाले हैं तो हम कम एजुकेटेड हैं। चलिए आइए जिस पे बात करते हैं उससे पहले हम जान लें कि आरआरबी जेई 2024 की एक बहुत बड़ी भर्ती आई है। एंड वी हैव लॉन्च्ड अ गतिशील सीरीज अंडर विच वी विल कवरिंग ऑल द वीडियोस पर्टेनिंग टू आरआरबी जेई 2024। ठीक है, चलिए इसी बात से शुरुआत करते हैं। बिफोर गोइंग टू दैट, we have launched a very wonderful course costing only rupees 777, that will be including only concluding all the courses of all the syllabus of the CBT1 and CBT2, dear my friends. So kindly go through the app in the description link below and you can download it. And if any problem persists with you, कोई भी अगर समस्या आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, गेट एकेडमी आपका उसका तुरंत निदान करेगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और लास्ट डेट तो आपने देख ही लिया होगा कि 29 अगस्त लास्ट डेट है ना। जो भी आपको ओबीसी, मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि जो भी आपको ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको ध्यान से बनवाएं और अपने तहसील में जाके ऑफिस में बनवाएं और किसी से इधर उधर ना पूछें। ठीक है, चलिए के साथ शुरुआत करते हैं। कि पहली बात तो डिप्लोमा वाले बच्चों में बहुत संदेह है अपने आप में कि उनका कुछ हो पाएगा कि नहीं। ऐसा ऐसा ही लिटरली एक बंदा मुझे बोला था कि सर मुझे लगता है कि मेरा कुछ हो ही नहीं पाएगा आपसे। मैं बहुत हताश हूँ, मेरे लिए बहुत कम वैकेंसीज हैं और जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें सर पता नहीं सारे बीटेक वाले ही अप्लाई कर रहे हैं, वो सब गेट आईएएस पढ़े हुए हैं एंड सर हमारे लिए ये गेम बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतना। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं अपने आप को डिलेमा में रखे होंगे, तो मैंने सोचा एक सामूहिक तौर पर उनके लिए एक वीडियो बनाऊं जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, माय डियर डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स आई वुड से, है ना। तो उसमें हम बात करेंगे कि अपने ऊपर कभी संदेह मत करें। संदेह ना करें, इस बात को गांठ बांध लीजिए आप लोग कि कभी भी अपने ऊपर एक शब्द का भी संदेह ना रखें, कि अपने आप को कभी भी नीचा मत दिखाएं। आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, डोंट लिमिट योरसेल्फ। इसका मतलब ही यही है कि अपने ऊपर कभी भी अपने आप को सीमित ना करें किसी भी चीज से। आपको लग रहा है कि आपके पास डिप्लोमा है तो आपको लगता है कि बीटेक वाले सारे गेम ले जाएंगे, बीटेक वाली सारी सीट ले जाएंगे, तो ये गलत है बच्चों, ऐसी धारणा नहीं रखते। आपको युद्ध जीतना है, युद्ध केवल जीतने के लिए क्या क्या पैरामीटर चाहिए केवल आप उसका ध्यान रखिए, केवल आप उसको सुनिश्चित करें और आपकी जीत निश्चित होगी। अगर ऐसा होता तो क्या जो बच्चे डिप्लोमा में हैं, आप प्रीवियस ईयर का एसएससी जेई रिकॉर्ड देखे तो उसमें AR3 डिप्लोमा वाला था, AIR3 डिप्लोमा होल्डर था। तो कहने का मतलब ये था कि अपने ऊपर संदेह करेंगे तो उसका ऐसा अपने ऊपर संदेह करना ईश्वर के ऊपर, ईश्वर का अपमान करने बराबर है। याद रखिए, अपने ऊपर हमेशा, मैं बार बार लिख बोल रहा हूं कि अपने ऊपर संदेह करना ईश्वर का अपमान करने बराबर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। आपको एक मनुष्य जीवन मिला है, इसका भली भांति आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि एक ही जीवन है। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ना बने हो सकता है कोई और अच्छी चीज के लिए आप बने हो, सिर्फ केवल गवर्नमेंट जॉब ही आज तक सीमित नहीं है। ये हमारे बाप के समय था, पिताजी के लोग के समय में था कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन आज वैसी समस्या नहीं है, आज हम यूट्यूब पे भी वीडियो बनाए तो बहुत सारे लाइक्स आते हैं। अगर आप बिजनेस के लिए ओपन है तो आप वो भी कर सकते हैं। कभी भी ये सब चीज से ना सोचे। एक आपको अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज में धिक्कारे धिक्कारे जाने के योग्य हैं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि क्या कमी रह जाती है, क्यों अपने आप को आप लोग डीलिमिट करते हो। ठीक है, वाई यू लिमिट योर सेल्फ। अपने आप को क्यों आप कम आंकते हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
क्यों अपने आप को आप कम आंकते हो? तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना? कि पहला कुछ फैक्टर्स की मैं बात करूं कि फियर ऑफ फेलियर, फेल हो जाने का डर है। मैंने कहा ना कि दे रहे हैं एग्जाम, पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये फेल हो जाने का डर है। और अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ फेलियर और अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो, अनिश्चितताएं हो गई आपके साथ, है ना? डर, गिर जाने का डर है, फेल हो जाने का डर है। तो एक संदीप द्विवेदी जी हैं, उनकी कविता है, मेरे को याद आई, अगर डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। अगर डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। तो इस बात से आप रिलेट कर सकते हो कि आपको हारने का डर तो देखिए सबको होता है। क्या वो बीटेक वालों को नहीं होता है? होता है। आपको भी होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि इतने सारे कंपटीशन है, 25 लाख लोग बैठेंगे और ऐसे में 8,000 की वैकेंसीज में आना कोई आम बात नहीं होती है ना? तो कुछ ना, अब मेजोरिटी लोग तो फेल ही होंगे बच्चों। लेकिन अगर आप डरोगे तो कैसे? ये तो फिर गेम ही, आउट ऑफ द गेम ही। पहले तो आप गेम में थे कि आप चल रहे हैं। हो सकता है कि आज इसमें आपकी सफलता ना हो, आप यूपी ट्रिपल एससी जेई में पूरी पूरी डिप्लोमा वालों की सीट है। कहने का मतलब है आप यहाँ फेल हो रहे हैं, वहां थोड़ी होंगे। या फिर हो सकता है कि अगर वहां भी फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ के जो अल्टीमेट गोल है आपका, आप वहां भी फेल हो जाओ। समझ में आया? तो चलिए, अपने आप को ये हमेशा, वाई यू लिमिट योर सेल्फ बिकॉज फियर ऑफ फेलियर और अनसर्टेनिटी, इस पे भी आप लोग बात करते हो। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैंने कहा ना, अपने ऊपर आत्म सम्मान की कमी, सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना? तो कॉन्फिडेंस का कम होना, अरे मुझे लगता है कि शायद मैंने बीटेक वाले से कम पढ़ाई की है, अरे मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप लोग सोचते होंगे हर रात में एक एस्पिरेंट जब सोता है ना, तो बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे तनाव, फ्यूचर के बारे में लेकर, अपने आप को झकझोर देने वाली समस्याओं को लेकर वो बहुत सारे कुछ चीज सोचता है। और उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, एक बहुत बड़ा फैक्टर एक आ जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर मनोबल की कमी है, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन की कमी है, आपको डर लगता है बाकी कंपटीटर से। एक बात आप जान लीजिए, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, आइए हम बात करेंगे कि कैसे उसको, इस जो लिमिट है फियर का, जो डर लगता है, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, है ना? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अपने अपना आत्मबल की कमी जो अंदर होती नहीं है। कोई बंदा, दो बंदे बात कर रहे हैं, पता चला आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गए। क्यों अपने आप को आप डिलिमिट कर रहे हो? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास? सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है कि आपको पढ़ाई में आपका मन ना लग रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि आप जो आप काम कर रहे हो, आप सामाजिक दबाव में आके कर रहे हो। आपको अपने माँ बाप के चेहरे पे, माँ बाप जो चाहते हैं आप वही करना चाह रहे हो सकता है कि आप कुछ और रास्ते अपनाने चाह रहे हो, लेकिन कुछ सामाजिक कारणों के कारण आप उनका, आप उस एम की तरफ ना जा पाए हो। इस तरीके से आदमी डिलिमिट हो जाता है। इस तरीके से आदमी अपने आप को सीमित रख देता है कि अब मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है। यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। याद रखिए, जो लोग आपको बोलते हैं, जो लोग आपके बोल रहे हैं, कल को आप जब अ, सफल हो जाओगे तो यही लोग आपके ऊपर तालियां बजाने आएंगे। आज आप कमजोर हैं तो ये लोग दबाने आएंगे। जिस दिन आप शक्तिशाली हो जाओगे तो ये आपके साथ चलना चालू कर देंगे। तो ये पहली बात है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, कि इससे आप बहुत सीमित हो जाते हो कि मुझे अब नौकरी करनी है और मुझे अब यहीं रहना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है, मुझे माँ बाप की सेवा करनी है, दिस दैट। ठीक है। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, मेरे माँ बाप को चाहिए कि मैं सरकारी नौकरी करूं। हो सकता है कि आप प्राइवेट में ही काफी अच्छे निखर रहे हो सकता है कि आप सड़क पे कुछ भी, आप फलों की ठेली लगा रहे हो। ऐसा नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, हर काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम बराबर ही होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने आप को एक से सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से, आपके दोस्त क्या बोलेंगे, हंसेंगे पीठ पीछे, हंसने दीजिए। कुछ ही क्षण की तो बात है, कल आप उनसे सफल हो जाएंगे तो कभी तो वही फिर आप लोग से पूछेंगे कि कैसे कैसे बने तुम, कैसे किया तुमने ये? राइट? तो ये चीज है। चौथा, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स।
ये मैं बहुत देखिए, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मैंने आपको, शायद आप मेरे वीडियोस अगर देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, रिसोर्स कंस्ट्रेंट, रिसोर्सेज कमी, संसाधनों की कमी। राइट। बहुत से गांव के बच्चों में, ग्रामीण इलाकों में बच्चों में देखा गया बहुत मेधावी रहे हैं, है ना, मेहनती बहुत रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनती। इवन आजकल के शहर के बच्चे तो क्या ही मेहनत करते हैं, इनको सब मिला हुआ है, संसाधन मिला हुआ है, अमीर माँ बाप मिले हुए हैं। राइट। लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस खाने वाली बात होती है, अपने आप को सीमित करने वाली बात होती है। क्या होती है कि आपको लगता है कि वो बंदा फलाना डीपीएस से पढ़ा हुआ है, दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ है, और आप एक मामूली किसी गांव के एक छोटे मोटे स्कूल से पढ़े हुए हैं, जहां पे आपको ढंग से इंग्लिश नहीं सिखाया गया, तो आपने इंग्लिश नहीं सीख पाया। गांव के माहौल के बच्चों के बीच में आप पले हैं, आप धान बो रहे हैं, धान काट रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं दिन भर यही काम किया, वो दिन भर इंग्लिश पढ़े हैं तो उनको बहुत ज्यादा कुछ आता है। बल्कि ऐसा नहीं है। आज के समय में जिसको सिलेक्शन लेना है, वो तेज लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होता, ब्रेव लोगों का सिलेक्शन होता है, जो एक बार गिर कर दोबारा उठने, और फिर जब दोबारा गिर कर फिर दोबारा उठने की जो साहस रखते हैं, वही आज के कंपटीशन में जीतते हैं। इस बात को आपको भली भांति आपको अपने जहन में डाल देना चाहिए कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट केवल एक बाधाएं हो सकती हैं। याद रखिए कि आपके देश में ही बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे लोग आए हैं, जिसने पढ़ पढ़ के, जिस भाई ने पढ़ पढ़ के, मैं तो उनका, मैं कभी चाहता है कि मैं उनसे कभी मिल पाऊं, कि भाई जिस आदमी ने पढ़ पढ़ के पूरे एक समाज को बदल के रख दिया, पढ़ पढ़ के भाई 24 घंटे में से 18-20 घंटे उन्होंने पढ़ाई की है। मैंने उनकी आप बीती ही पढ़ी है, एक किताब आती है दी अनटचेबल्स, तो उसमें मैंने जाना हूं। कहने का मतलब है कि आप जो अपने आप को लिमिट कर रहे हो, ये सारे कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये मेरा वीडियो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ साहस, कुछ ना कुछ ऊर्जा जरूर प्रदान करेगा, मेरा इसका पूरा भरोसा, भले ही 10% ही सही, और वो 10% आई थिंक आपके अंदर एक दीपक जलाने के लिए काफी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसको कैसे, इस चीज को कैसे टैकल किया जाए। राइट, किस इसको कैसे ओवरकम किया जाए, है ना। हमने बात किया कि संसाधनों की कमी हो सकती है, सामाजिक एक्सपेक्टेशन, लालसाएं होती हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, फियर ऑफ फेलियर, गिर जाने का डर, है ना। तो ये सारे कुछ कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैसे इनको ओवरकम किया जाए, कैसे इनका शिकार किया जाए। ये जो सीमितताएं आपने अपने मन में बना रखी हैं, ये जो बाधाएं अपने मन में बना रखी है, कैसे इसको ओवरकम किया जाए। राइट। हाउ टू ओवरकम इट। पहला, अपनी गोल सुनिश्चित करें, सेट योर गोल्स, सेट योर गोल्स। ठीक है। अपना अपना मिशन निर्धारित करें कि आपको क्या करना है, और ऐसे गोल ना रखें कि मुझे, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक बात पे मैं इन्फोसिस करना चाहूंगा कि ऐसे गोल्स ना रखें दोस्तों कि आप ऐसा बोलो कि अब मुझे एस्ट्रोनॉट ही बनना है ना। आपको अभी आपको एक 100 मीटर की मैराथन नहीं रन करना आती, आपको वैसा स्टेमिना आपका डेवलप नहीं हुआ है, और आप बोलोगे कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। आप बोलोगे कि मुझे अनिल अंबानी जी जी की तरह पूरा एक एम्पायर खड़ा करना है, ऐसे नहीं होगा। शुरुआत हमेशा छोटे से होगी, पहला छोटा गोल अकम्प्लिश होगा, उसके बाद ही बड़े गोल की तरफ हम लोग बढ़े। तो ऐसे गोल्स, ऐसे मिशन दिन भर रखने चाहिए। सेट योर गोल्स दैट आर सिग्निफिकेंट, है ना, जो आपके लिए, बट अचीवेबल, जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो और अचीवेबल भी हो, दिन के अंत तक आप उसको पूरा कर भी पाए। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप सेल करते हो, ठीक है, आप टारगेट कर रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, आप निर्धारित करो कि आपको 10 कप दिन भर में बेचने हैं, आप निर्धारित करो कि आपको 5 चैप्टर दिन भर में पढ़ने हैं, या एक चैप्टर ही सही। ठीक है, आपकी क्षमता है चलो 2 चैप्टर ही सही पढ़ने हैं, मैं कहता हूं मेरी 5 चैप्टर पढ़ने की क्षमता है, बीटेक वाला हो सकता है 5 चैप्टर पढ़ने की क्षमता है, हो सकता है कि आपके 3 चैप्टर पढ़ने की क्षमता हो, तो आप 3 ही चैप्टर पढ़ के चलो। ठीक है, और उसको शाम के 6 बजे तक खत्म करने का टारगेट डालिए। आपके दिन का गोल, सुबह उठिए और शाम को 6 बजे तक उसमें सारी ऊर्जा लगा दीजिए उसको पूरा करने में। शाम के 6 बजे के बाद तो दिल ढलना चालू हो जाता है, और आप थकान से भर जाते हो। ठीक है, तो ऐसे काम को टालिए नहीं, है ना। सेट योर गोल्स दैट आर सिग्निफिकेंट बट अचीवेबल, है ना।
ऑप्टिमिज्म, उसके बाद हार्ड वर्क करिए उसके लिए। हार्ड वर्क करिए, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करिए, काम को टालिए नहीं, ज्यादा शो ऑफ मत करिए, अपने आप को शो ऑफ मत करिए ज्यादा कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे फलाना है, ये मुझे, अपने आप को डाउन करिए, है ना। अपने मन में ठानिए कि आज का टारगेट क्या है। जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो आप किसी से बात ना करें ज्यादा, अपने लक्ष्य के बारे में दिन भर सोचते रहें। ठीक है। तीसरा, आपके पास क्या हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक रहें, है ना। दो शब्द होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। ये रीजनिंग में भी ये शब्द आते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब दूरदर्शी, आगे का पॉजिटिव लेके सोचना, और पेसिमिस्टिक मतलब जो नेगेटिव लेके सोचना, अरे मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बहुत लोगों के मुंह से सुना हूं कि अरे मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसे लोग का फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर जब तक वो दूरदर्शी नहीं होंगे और जब तक अपने दूरदर्शी ख्याल के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जा के साथ अपने या लक्ष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। आपने देखी होगी एक मूवी जिसमें 1 रुपए में वो एक एक शख्स थे जो 1 रुपए में अपने ग्रामीण के लोगों को हवाई जहाज की यात्रा करवाए। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए, एक से एक बड़ा टाइकून आदमी, है ना। तो क्या वहां डिप्लोमा और बीटेक की बात थी? नहीं, वहां बात थी निरंतरता और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की। पेसिमिस्टिक अप्रोच तो कहीं नहीं चलता, पेसिमिस्टिक अप्रोच को हर जगह धिक्कारा ही जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है। हार्ड वर्क करें, प्रोक्रेस्टिनेट मत करें। आज मेरा, आप फेल हो रहे हो, ठीक है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप, ठीक है, मैं मानता हूं कि ठीक है पहली अटेम्प्ट या दूसरा अटेम्प्ट में नहीं निकला आपका एग्जाम, लेकिन आप टाल दिए उसको, आप उसके ऊपर हार्डवर्क नहीं किए। आपको कोई दोस्त बुलाया तो आप चले गए उसको, चाय पीने चले गए, चिकन खाने चले गए, पार्टी करने चले गए, है ना। लक्ष्य का क्या हुआ? लक्ष्य तो अधूरा रह गया आपका, और पता नहीं फिर उस लक्ष्य के साथ सो जाना, यही सबसे बड़ी भूल होती है। ये सेल्फ रियलाइजमेंट आता होगा आपके मन में कि अरे अरे ये तो छूट रहा है, फिर आप मन में ही बोलते होगे अरे चल कल कर लेंगे। यही चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन, और वहीं से ही अपने गोल के बाद गोल से आप दूर जाने लगते हो। ठीक है। तो इस बात का आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए। चौथा, जो कि सबसे कंसिस्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहिए, बिना कंसिस्टेंट के तो कुछ भी नहीं संभव है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। एक दिन आप 10 घंटे पढ़ो और अगले दिन आप कुछ भी ना पढ़ो, और एक दिन आप 6 घंटे पढ़ो लेकिन लगातार 6 घंटे पढ़ो, इसमें हमको लगता है कि 90 95 99% लोग सब विफल हो जाते हैं। इवन ऑल बीटेक एंड ऑल, बड़े से बड़े लोग, बहुत बड़ा ये हर्डल होता है सबके सामने कंसिस्टेंट रहने। लेकिन अगर आप डिप्लोमा वाले हैं, अगर आपको लग रहा है, तो आप कंसिस्टेंट रहिए, और आप 1 महीने तक कंसिस्टेंट रहिए, मैं कह सकता हूँ आप बाल उखाड़ के रख दोगे। तो तो ये दम चाहिए, ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। अगर आप ऑफिस में उलझे हुए हैं, जैसे कि अगर मेरा ऑफिस रहता है तो मेरा ऑफिस अभी मान लीजिए कि 8 बजे रहता है, मैं 9 से 9:30 के बीच में पढ़ने बैठ जाता हूँ, और रात को 1 बजे तक पढ़ता हूँ, सुबह उठता हूँ 7 बजे। ठीक है। 7 से 8 फिर मैं, मतलब कहने का मतलब है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, तभी आपके अंदर वो ऊर्जा दिखेगी, तभी आपके बोलचाल में वो ताकत दिखेगी, है ना। तभी आप हर गोल के बारे में एक अच्छा निर्देश सोच पाएंगे। ऐसे काम को टालने वाला, लेथार्जिक, है ना, अलसियाने वाला आदमी कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, वो कमजोर ही रहेगा, और उसका शोषण ही बनने के लिए वो आदमी आया हुआ इस धरती पर। और आप समझ लीजिए कि 84 लाख जीवनों में से एक ही सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है मनुष्य का जीवन, वो आप खो दे रहे हो। ठीक है। आप केवल संकुचित रह जाएंगे अपने कुछ पैसों के साथ, अपने परिवार के साथ, अगर आपका कुछ बड़ा थॉट नहीं होगा तो। इस बात को आप जान लीजिए। और इससे भी ऊपर जो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा रोग, बोलिए, क्या कहेंगे लोग? ये ना खाए ले रही है लोगों को, क्या कहेंगे लोग। जिस दिन आप ये सारा चीज फॉलो कर लिए, अपने गोल सुनिश्चित करिए, अपना हार्ड वर्क के ऊपर जारी रखिए, काम को मत टालिए, ज्यादा शो ऑफ मत करिए कि अरे मैं तो जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो इसमें समय लगता है। नो, किसी को कोई जरूरत नहीं। अरे मेरा प्री निकला लेकिन मेंस नहीं निकला, किसको फर्क पड़ी है सर?
किसको फर्क पड़ी है? आपका प्री नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, तो क्या किसी को दे दीजिए? नहीं, जीतने पे मतलब है, जीतने पे। ठीक है। असफल तो घूम ही रहे हैं हर जगह, तो मैं नहीं चाहता कि आप असफल होके घूमें। मैं चाह रहा हूं कि आपको एक सफल होकर, हाँ कि सर मैंने प्री और मेंस दोनों निकाला। ऑप्टिमिस्टिक रहिए हमेशा। ऑप्टिमिस्टिक पे ज्यादा जोर देना चाहूंगा मैं। कंसिस्टेंट रहिए, लगातार रहिए और डिसिप्लिन बनाए रखिए। अनुशासन। जब इतना आप कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि अब अपने आप को, अब अपने आपके मन में वो ख्याल आता होगा कि मैं कहीं बीटेक वालों से दम हूं, बल्कि मैं बीटेक वालों से ऊपर हूं। याद रखिए, कंपटीशन में सब बराबर हैं। सवाल आपके डिप्लोमा वाले लेवल से ही रहेंगे। अगर उसका प्री रिक्विजिट है कि डिप्लोमा वाले हैं, तो डिप्लोमा वालों जैसा ही सवाल आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बीटेक 100 का 100 सवाल कर ले रहा है। उसको भी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, जितना आपको करनी पड़ रही है, अगर आप उस कॉन्सेप्ट से बदले होंगे तो। ठीक है। और आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ाई अधूरी करी है, तो आप मेरे कोर्स का डिस्क्रिप्शन आप नीचे देख रहे होंगे, 777 रुपीज में। टेलीग्राम की पायरेटेड ग्रुप्स के लेक्चर में मत पढ़िएगा। चीजें तिथड़ रहेंगी इधर उधर, आपका पैसा भी लॉस हो सकता है। उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। चुपचाप बिना 4-5 महीने का समय आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, आपको खुद नहीं पता है। तो चुपचाप एक डेडिकेटेड कोर्स लेके, मैं कह रहा हूं कहीं से ही पढ़िए, लेकिन लाइव मत पढ़िए। लाइव में आप टीचर का वेट करते रहेंगे, पता चलेगा वो टीचर उस दिन आया नहीं और पोस्टपोन्ड हो गई क्लास, है ना। और कोई भी का समस्या आती है रिकॉर्ड रन करने में, कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो बफर हो रहा है ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर ऑल फिक्स, है ना। हमारे हेड रेट है वो सब। तो सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, तो इस पे ध्यान रखिए। एंड आई थिंक, एंड आई बिलीव कि अगर आप ये सारी चीज ओवरकम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके सामने कोई भी मिशन, कोई भी गोल, कोई भी जीवन का लक्ष्य अधूरा रह सकता है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम खत्म करते हैं, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड इन द केस यू वांट एनी मोर वीडियोस पर्टेनिंग टू दिस, प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।